revision of sets and relation. So let's do some question. मैं लिखता हूँ, ट्राई करो, जो नहीं आएगा विल डिस्कस. First question, there are 40 students. There are 40 students in a chemistry class. In chemistry and 60 students in physics. Write down the question also and then try. Students in physics, which are either in physics or chemistry. Which are either in physics or chemistry. In the following cases, find the number of students. एक मिनट, there are 40 students in chemistry and 60 students in physics. यहाँ पे कुछ और था. Find the number of students. यहाँ से यहाँ लिख लो, insert कर. Find the number of students which are either in physics or chemistry in the following cases. दो केस है, दोनों में से निकालना है. Number 1, the two classes meet at the same hour. The two classes meet at the same hour. And second, the two classes meet at different hours. At different hour. और एक और चीज दे रखा है, 20 students are enrolled in both the subjects. 20 students are in both the subjects. टेस्ट करेंगे. There are 40 students in chemistry. पहले तो लिख लेते हैं क्या दिया हुआ है. NC is equal to 40 और NP equal to 60 और दूसरा N into C into section P equal to 20. अब दो केसेस है. फर्स्ट केस में the two classes meet at the same hour. अब सेम hour में क्या होगा, अगर दोनों क्लास है एक साथ चलेगी. देखो 40 स्टूडेंट केमिस्ट्री में भी है, केमिस्ट्री में है, और 60 फिजिक्स में है, और 20 दोनों में है. तो पहले केस में बताया है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट फाइंड करो अगर दोनों क्लास एक ही टाइम पे चले. अगर दोनों क्लास एक ही टाइम पे होगा तो जो इंटरसेक्शन होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि एक ही टाइम पे क्लास होंगे तो जो कॉमन स्टूडेंट है वो एक ही जगह बैठेंगे, या तो फिजिक्स में बैठेंगे या केमिस्ट्री में बैठेंगे. दोनों जगह एक साथ नहीं हो सकते. तो पहली क्लास में P इंटू सी इंटरसेक्शन P इक्वल टू 0 हमें निकालना बेसिकली यूनियन है. C यूनियन P. क्या फॉर्मूला लिखूं? अगर फॉर्मूला क्या होता है,
So NC plus NP minus C intersection P. NP minus N into C intersection P. वैल्यू डाल दो 40 प्लस 60 माइनस 0 इक्वल टू 100। तो पहले केस में तो 100 आ गया यूनियन। और तो दूसरे इंटरसेक्शन 0 कैसे है? क्योंकि देखो इसने कहा है कि दोनों सेक्शन, क्वेश्चन पहले समझो, क्वेश्चन में बोला है कि जो 40 स्टूडेंट है वो केमिस्ट्री क्लास में बैठे, मतलब बैठने वाले केमिस्ट्री क्लास केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और 60 स्टूडेंट फिजिक्स में पढ़ते हैं। ओके, अगर ये कहा कि अगर दोनों क्लास एक ही टाइम पे स्टार्ट हो, तो एक ही, जैसे जब वो 3 to 4 है क्लास, तो 3 to 4 फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री भी चल रहा है, तो उस केस में जैसे 40-60 स्टूडेंट है तो फिजिक्स की क्लास में ये इंटरसेक्शन वाला मीन्स कॉमन स्टूडेंट तो नहीं होगा ना, मतलब क्योंकि देखो 20 स्टूडेंट दोनों में है, तो जब क्लास एक बार चल रही होगी तो या तो फिजिक्स क्लास में बैठेंगे या केमिस्ट्री में बैठेंगे, एक साथ तो बैठ नहीं Yes सकते। sir, yes sir. ओके, तो इसलिए Okay, sir. इंटरसेक्शन 0 है। अलग समझ आया? Yes, sir. ओके, तो पहले केस में 100। अब दूसरे केस में बताओ, दूसरे केस में इंटरसेक्शन को 20 ले लो और फिर सॉल्व कर लो। C इंटरसेक्शन P इक्वल टू 20। अब फिर से निकालो, NC प्लस NP खुद ही निकाल दो। आंसर क्या आया? So इसको हमने 20 क्यों लिया है? 20 इंटरसेक्शन दे रखा है ना, 20 स्टूडेंट्स आर इन बोथ क्लासेस, बोथ द सब्जेक्ट, दोनों सब्जेक्ट के कॉमन है वो 20 है, बोथ का मतलब होता है इंटरसेक्शन। Okay sir, okay. क्या आंसर आया सॉल्व करके? So 80. 80। गलत आ गया? Yes, sir. Now the next question, write down. A college awarded 38 medals in football, 15 in basketball, and 22 cricket. If these medals went to total 58 men, if these medals went to 58, total 58 men, TOTAL, total 58 men, and only 3 men, and 58 men Miss Union, and only 3 men got medal in all the 3. Got medal in all the 3. How many received? Exactly 2 of the 3. How many
received medals in exactly 2 of the 3 sports. Exactly 2 of 3. टेस्ट करेंगे, पहले तो देखो दिया क्या है। इवन पार्ट लिखता हूँ। फुटबॉल के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट इन फुटबॉल 38, बास्केटबॉल 15 and cricket 20. How many these medal went to total भी दे रखा है N into P union B union C, ये दे रखा है 58 और इंटरसेक्शन भी दे रखा है इसमें N into F है, F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C which is equal to 3. इतना क्लियर है जो दे रखा है? Yes, sir. ओके कैसे फाइंड करो, या तो एक इसका सीधा फॉर्मूला याद रखो एग्जैक्टली 2। देखो अगर एग्जैक्टली 1 दे रखा है 2 में से 1 तो इसका मतलब होता है इसे 2 है ए बी, तो ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी ऐसे होता है, मीन्स एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन ये बहुत बड़ा होगा तो सीधा एक फॉर्मूला लिखो एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 के लिए क्या फाइंड करना होगा, राइट डाउन दिस। तो उसके लिए हमें फाइंड करना है n इंटू एफ इंटरसेक्शन बी प्लस n इंटू बी इंटरसेक्शन सी प्लस n इंटू एफ इंटरसेक्शन सी और माइनस 3n एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये हमें फाइंड करना है। कैसे फाइंड करूं? सबसे पहले यूनियन का बड़ा वाला फॉर्मूला लिखो, n इंटू एफ यूनियन बी यूनियन सी। क्या होता है फॉर्मूला? अब तीन वाला फॉर्मूला क्या होता है? Sir, NF plus NF N प्लस plus NB NB प्लस plus NC NC mm, माइनस minus दो कर F intersection B minus B intersection C B इंटरसेक्शन C माइनस minus C intersection F F इंटरसेक्शन C, एक ही बात है, और प्लस plus N F. F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C, यही होता। Yes, sir. हालांकि ये याद है फॉर्मूला? Yes, sir. एक दिन क्वेश्चन पूछी थी ना, ये वही क्वेश्चन है, याद आया? वर्ड Yes, sir. एक वही क्वेश्चन है, ये ध्यान से देखो। तो यूनियन कितना दे रखा है, इसमें वैल्यू पुट करो जिसका पता है। 58 इक्वल टू, ये सब नहीं पता तो ऐसे उतारो। नहीं ये तो पता है मुझे, सर ये तो वैल्यू दे रखा है, इसको लो, ये तो दे रखा है 38, 15 एंड 20, यही है ना? 38, 15 या 65 है, कितना है? 15।
ये वैल्यू दे रखा है, इसकी वैल्यू पुट करो। NF कितना है बोलते सर जाओ। 38 38 प्लस 50 प्लस 20। अच्छा ये वैल्यू नहीं पता। N B इंटरसेक्शन C माइनस N, ये भी पता है, ये दे रखा है 3, दिस वैल्यू इज 3। तो थोड़ा सॉल्व करो इसको। 58 इक्वल टू, इसको ऐड करो 53 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 23, और माइनस यहाँ कॉमन ले लो तो सब प्लस हो जाएगा। माइनस कॉमन लेंगे तो N इंटू इंटरसेक्शन B। इसको कोई डाउट हो तो पूछना। ये निकाल दिया। अब माइनस वाले टर्म को लेफ्ट में ले आओ, क्योंकि ये वैल्यू ऐसे मुझे निकालना भी है। तो N इंटू F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, F इंटरसेक्शन C, which is equal to, इसको ऐड करो 76 माइनस 58, कितना आया है? यहाँ तक कोई डाउट भी है किसी को? सीन क्लियर हो गया? यस सर। ये वैल्यू माइनस करके कितना आया? 18। Yes, sir. यस ओके, बट हमें निकालना क्या है? देखो, निकालने के लिए ये फॉर्मूला दोबारा से लिखो। ये यहाँ तक की वैल्यू तो मुझे पता हो गया, ये भी मुझे पता ही है। हमें फाइंड करना है देयरफॉर N इंटू F इंटरसेक्शन B, B इंटरसेक्शन C, F इंटरसेक्शन C, और माइनस 3 N इंटू इक्वल टू, यहाँ तक की वैल्यू तो मैं 18 निकाल चुका हूँ। -3 इंटू, ये मुझे पता है 3 है, इंटरसेक्शन 3 दे रखा है। इस 18 में से 9 को माइनस कर दो। 18 माइनस 9 इक्वल टू 9। ओके, सर इसमें F इंटरसेक्शन B वगैरह 58 कैसे है? 58 कैसे है? अच्छा, वो क्वेश्चन में देखो, इसमें लिखा ना टोटल, टोटल 58 है। तो टोटल का मतलब हो गया तीनों का यूनियन। ओके, यस सर। ये जो फुटबॉल में 38 मेडल्स इन फुटबॉल का क्या मतलब है? ये मैन को ही तो मिल रहा है ना, जो फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो फिर बेसिकली ये है 38 जो मैन फुटबॉल खेलते हैं, तो सब में मैन लगा हुआ है, और टोटल 58 मैन है। टोटल मीन्स यूनियन। ओके, सर आपने लिखा है कि F इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन C प्लस यूनियन F की बात कर रहे हो या इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन की? सर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को यहाँ पे दे रखा है, यहाँ देखो, हाउ मेनी रिसीव्ड मेडल इन एग्जैक्टली टू, ये लिखा, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ओनली 3 men got medals in all the 3। all the 3 का मतलब हो गया इंटरसेक्शन कॉमन, all the 3, यस सर। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन। ओके, तो एक बार नीचे स्क्रॉल कर सकते हो? हाँ हाँ, ये नीचे या ऊपर, ये ठीक है, स्क्रॉल कर रहा हूँ मैं। यस सर, जो आपने सर 58 के इक्वल रखा है, हाँ, किस ये सर इसमें बता फॉर्मूला गया होता है ना, सर? ये देखो, ये फॉर्मूला क्लियर है। यस सर। तो इसमें यूनियन 58 है, यस। और NF कितना है? 38, NB 15, NC 20, ये यहाँ पे दे रखा है, ये देखो। यस सर। और बाकी नहीं दे रखा है, लेकिन इंटरसेक्शन तो 3 है।
यहाँ पे 3 नहीं मुझे लिखना चाहिए, यहाँ ये रहा, इंटरसेक्शन तो 3 है, ये वैल्यू Yes, 3 sir. डाल दिया, यहाँ पे 3 डाल दिया। ओके, Yes, sir. Yes. फिर इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो ये इसकी वैल्यू 18 आ जाएगी। समझ आया या फिर से करूँ? सर सर समझ आ गया। हाँ, सर इसमें 3 2 बार क्यों लिखा है? कहाँ पे 2 बार लिखा? 18 माइनस 3 इंटू 3 लिखा है ना आपने? नहीं, पहले यहाँ तक क्लियर है, ये जो वैल्यू 18 आ गया यहाँ तक ठीक है। हाँ। अगर यहाँ तक ठीक है तो बेसिकली ये वैल्यू तो सिर्फ इतना ही है, लेकिन मुझे निकालना तो इतना बड़ा है। ये मैंने बताया एग्जैक्टली 2 का मतलब होता है इतना बड़ा फॉर्मूला, तो इस पोर्शन को तो निकालना पड़ेगा ना, इस पोर्शन को निकाल के माइनस करेंगे। ये 3 नंबर और इंटरसेक्शन 3 है, इसलिए 2 बार लिखना पड़ा, 3 3 9 और माइनस कर देंगे। ओके सर। और असाइनमेंट सॉल्व हो गया, सॉल्व हो जाए तो अपलोड कर देना, क्योंकि वो रिपोर्ट जाएगा जो जो होमवर्क करोगे उसी का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है a इक्वल टू -1 0 1 फाइंड a क्रॉस a क्रॉस a, निकालना जल्दी से। याद है ना कैसे सॉल्व करेंगे? Yes, sir. इसका आंसर आ गया, इसका आ जाए तो बताना। पहले a क्रॉस a निकालो, फिर जो उसका आंसर आएगा फिर उसको a क्रॉस a क्रॉस a कर देना। हालांकि याद है, यस सर। a क्रॉस a क्रॉस a। Yes. कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? नवशीन, आंसर में कितने एलिमेंट होने चाहिए? Sir, 27. क्यों 27 क्यों होंगे? यहाँ पे Na कितना है? 3, या Nm इक्वल टू, याद है ना 3, और फॉर्मूला क्या बताया था? m इंटू एन। Na इक्वल टू 3, ये भी है Na इक्वल टू 3, तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट होगा ना, 27 क्यों होगा?
तो वो तो A क्रॉस A में होगा। ये फॉर्मूला याद है, अगर NA M हो और NB N, तो N इंटू A क्रॉस B कितना होता है, MN। यस सर। तो M बीच में तो 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 3 9 नहीं होगा। बट सर वो A क्रॉस A में नहीं होगा अगर A को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। A को 2 टाइम्स करें, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, मतलब टोटल बता रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। 2 का ही निकालो, ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर तो बहुत बड़ा हो जाएगा 27 लिखने। 3 वाला तो आएगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम ले लेगा। 2 का ही निकाल लो, या बाद में निकाल लेना, क्योंकि ये समझ तो आएगा। 3 वाला बहुत बड़ा हो जाएगा, 27 एलिमेंट तक लिखने के लिए नहीं आएगा पेपर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, लेट R बी द relation on the set N N stands for natural number defined by R equal to AB such that A plus 3B equal to 12। दोनों नेचुरल नंबर है, A belongs to N and B belongs to N। फाइंड, एक तो हमें R स्टैंड फॉर रिलेशन, रिलेशन लिखना है। दूसरा डोमेन ऑफ R, इसका डोमेन लिखो। और तीसरा रेंज ऑफ R। कैसे लिखूं? चेंज कैसे करेंगे? इसको समझने के लिए एक एरो डायग्राम बनाओ, ज्यादा क्लियर होगा। ये दो बनाओ और यहाँ से कोई वैल्यू निकाल लो, जैसे इसमें लिखा है A प्लस 3B इक्वल टू 12। तो इसमें A की वैल्यू आ गया 12 माइनस 3B, ये वैल्यू। कंडीशन है A प्लस 3B इक्वल टू 12। तो इसमें बारी बारी से पुट करो, B की वैल्यू पुट करो, नेचुरल नंबर में B की वैल्यू कोई डालो और निकालो A कितना होता है। जैसे B की वैल्यू अगर मैं 1 लूंगा, क्या क्या ले सकते हैं? A बिलोंग्स टू N, B बिलोंग्स टू N। तो कंडीशन है A प्लस 3B इक्वल टू 12। तो सपोज करो B को मैंने 1 लिया, तो A कितना आएगा? 9। 9। ओके, लेकिन याद रखना कि पहले A लिखते हैं, बाद में B लिखते हैं। तो बेटर ये होगा कि मैं B निकाल दूं पहले, या एनीवे इधर लिख देता हूँ, इधर 1 और इधर 9। अगर A की वैल्यू 2 लूंगा तो B कितना आएगा? B की वैल्यू 2, क्योंकि इधर A लिया इधर B लिया, है ना। पहले A है बाद में B है, तो पहले वाले बॉक्स में A, ये A के लिए, ये B के लिए। तो इधर मैं पुट किया मैंने, क्योंकि रिलेशन ऐसे लिया है। B को हमने 1 पुट किया, A 9,
बी को 2 पुट करेंगे तो तो 6, 3 पुट करेंगे तो तो 3, 4, और 4 पुट करेंगे तो तो 0, ओके। कहाँ तक पुट कर सकते हैं? a प्लस 3b 12 से बड़ा नहीं होना चाहिए। या तो यहाँ पे देखो a को इसको अगर इस तरह से समझने में ठीक है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ देखो a को मैं क्या पुट करूंगा और b को क्या पुट करूंगा तो 12 आएगा। उस तरह से भी हम कर सकते हैं। a को 1 पुट किया, b 9 आ गया। b 9 कैसे आएगा? गलत हो गया क्या? गलत बता दी। तो ए 9 आएगा। नहीं, 9 कैसे आएगा? अच्छा, 1 पुट किया तो 9, 2 पुट किया तो 8। तो ए 3 आएगा लास्ट कंडीशन में। ये 3 आएगा ना? यस। ओके, ये पलक समझ आ रहा है क्या? सर ये वाला समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा है, एक मिनट दोबारा देखो। ये मेरे पास कंडीशन है a प्लस टी बी इक्वल टू 12। ऐसा करते हैं, b की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्योंकि हमेशा पहले वाले को पहले पुट करना है। तो 3b इक्वल टू 12 माइनस a, b इक्वल टू 12 माइनस a बाई 3। अब ये दो बॉक्स है, a को पुट करो और b अपने आप निकलेगा। पुट यहाँ करेंगे तो a को मैं क्या पुट करूंगा? a को 1 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आएगा, ठीक है ना? तो फ्रैक्शन में तो लेना नहीं है। 2 पुट करेंगे तो 2 भी सेट नहीं करेगा। पुट कर 3 पुट करो, ठीक है ना? अलग नेचुरल नंबर में कोई पुट करो। ये को 3 पुट करेंगे क्योंकि 1 2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। 3 करेंगे तो b कितना आएगा? अगर पुट a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 12 माइनस 3/3, ये 3 आ गया। ये क्लियर? अलग यस सर। अब क्या पुट करूं a को? क्या 4 पुट कर सकते हैं? हमें सर नंबर क्या सेम आना चाहिए? नेचुरल नंबर आना चाहिए। जैसे अगर मैं 4 पुट करूंगा तो 12 माइनस 4 8, 8/3 नेचुरल नंबर तो नहीं आएगा। ए और बी दोनों नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो अब मैं ए को क्या पुट करूं? 4 नहीं पुट कर सकते, 5 नहीं कर सकते, 6 कर सकते हैं। यस सर। तो पुट ए इक्वल टू 6। अगर ए को 6 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू कितना होगा? निकाल के बताओ। सर 2। 2, यहाँ पे 2 आ गया। ऐसे देखो और क्या पुट करूं मैं ए को? अब सेम कोई बताओ, ए को और क्या पुट करूं? 9, ए को 9, ओके। ए इक्वल टू 9 तो बी कितना आएगा? 1, 1। ए 9 पुट किया, बी बता दिया। तो इट मीन्स इसका इसके साथ रिलेशन है, ये इसके साथ, ये ए टू ए भी लिख सकते हैं। तो आर इक्वल टू फर्स्ट पार्ट था आर, तो रिलेशन क्या बना मेरा? 3 3 6 2 9 1, ये मेरा रिलेशन बना। डोमेन के लिए याद है मैंने क्या कहा था? डोमेन तो इधर वाला है, लेफ्ट वाला ये डोमेन, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम डोमेन कहते हैं। 3 6 9 ये डोमेन है। और रेंज क्या होगा? दूसरा।
नवशीन रेंज क्या लिखूं? आपने रेंज कराया नहीं है। हाँ, तो आपने रेंज और डोमेन कराया नहीं है। नहीं कराया तो याद रख लो, डोमेन मीन्स फर्स्ट एलिमेंट। ये जो रिलेशन लिखा इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको हम डोमेन कहते हैं, और जो सेकंड एलिमेंट है उसको हम रेंज कहते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट 369 और जो सेकंड एलिमेंट है वो 321, इसको हम रेंज कहेंगे। ठीक है। यहाँ पे लिख लो, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ रिलेशन इज डोमेन और सेकंड एलिमेंट ऑफ रिलेशन is it okay? सर हम्म, सर इसमें सिर्फ 3 ही नेचुरल नंबर टाइप निकालने हैं या फिर और भी निकाल सकते हैं? और निकलेगा ही नहीं, पुट करके देख लो, क्योंकि ए और बी दोनों नेचुरल नंबर आना चाहिए। तो इसके आगे कुछ पुट करके देखो तो बी नेचुरल नहीं आएगा। ओके सर। ओके, तीन ही आंसर ही निकलेगा। अब एक बार रीज्वाइन करो फिर आगे करते हैं।